आइए आइए। क्या करिए? चल। बस बस बस। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एफआईआर कौन लिखता है सर खुजा के? यहाँ पर एफआईआर कोई नहीं लिखता है सर खुजा के। क्या बात करते हो? अरे ये चौकी है और यहाँ पे कोई एफआईआर नहीं लिखता सर खुजा के? हाँ। नहीं नहीं, अरे प्लीज नहीं, सर सर बैठिए बैठिए। नहीं नहीं सर, आप बैठिए। बैठिए ना। अबे अंकल जी, हाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है आपकी? सवेरे सवेरे जो है निकलनी है बालों में जो है तेल मल के। मैडम पहले आप इसे डांटिए। ये यहाँ पे बैठा है फिर भी ऐठा है। मैंने जस्ट इसे पूछा कि यहाँ पे एफआईआर कौन लिखता है सर खुजा के, तो ये कहता है कि यहाँ पे कोई एफआईआर नहीं लिखता सर खुजा के। बोलो। हाँ तो मैडम यहाँ पर सर कौन खुजाता है मैडम? यहाँ पे एफआईआर लिखता है, गोपी लिखता है, लेकिन वो सर थोड़ी ना खुजाता है। मैडम आप लोग समझे नहीं, ये सर खुजा के जो है ना वो मेरा तकिया कलाम है। और मैडम हमारा आपको सलाम है। मैडम प्लीज प्लीज आप हमारी समस्या सुलझाइए सर खुजा के। Well, uncle, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। समस्या क्या है अंकल जी? मैडम के समस्या नहीं, ये समस्या है सर खुजा के। ओ अंकल, ये तो काफी खूबसूरत समस्या है। मेरा मतलब है कि ये लड़की आपकी समस्या है। Well, what is the name is the I like bread butter and jam is the। दादाजी मैं चौड़ा हूं। ओहो अंकल जी, अपनी जो है फिजिक ना बताओ, नाम बोल लो अपना। चौड़ा हूँ और दुबला हूँ और लंबा हूँ और नहीं नहीं, लंबा तो मेरा भाई है सर खुजा के। मैडम मेरा नाम चौड़ा है, चौड़ा चतुर्वेदी सर खुजा के। ओ अंकल, आपका नाम चौड़ा है और आपके भाई का नाम लंबा है, तो आपके डैडी का क्या नाम है? तगड़ा। सही है। छोरी का नाम बताइए। अरे मैडम मैंने कहा ना कि ये समस्या है सर खुजा के। समस्या को किसी नाम से पुकारते होगे कि नहीं? अरे मैडम, पापा नाम ही बता रहे हैं। हमारा नाम है समस्या। हमारी अम्मा का नाम है अमावस्या। तकिया गीला हो गया। Oh my God! तकिया हो गया गीला इज द, आंसू से भर गया पतीला इज द। तू पी ले पतीले को। कैरी ऑन। मैडम बात यह है कि जैसा कि आप देख रही हैं कि मेरे बाल घने और लंबे हैं। इसीलिए मैडम, इसीलिए ये समस्या रोज अपने बाल धोती है सर खुजा के, और बाद में है ना वो बालकनी में खड़ी हो जाती है धूप में बाल सुखाने के लिए। है ना समस्या? हाँ बताओ। हाँ पापा। मैडम, और इन्हीं गीले बालों की वजह से रोज तकिया गीला हो गया। ओह, तो आप लोग चाहते हैं कि मैडम एक हेयर ड्रायर लेकर आए और रोज तुम्हारे बाल सुखाएं? अरे नहीं नहीं, समस्या ये नहीं है सर खुजा के। What is this is the? You told he is समस्या is the. Now you told him he is not समस्या is the. What a rubbish! लेकिन समस्या ये है मैडम सर खुजा के कि ये जब बालकनी में अपने बाल सुखा रही होती है तब बिल्कुल हमारे सामने वाली विंग में एक आदमी खड़ा होता है। हाँ, जैसे कि बालकनी में कपड़े सुखाते ना, उसी तरह वहां पे वो टंगा रहता है सर खुजा के। हाँ मैडम, वो मुझे ना पूरा दिन घूरता है। तकिया गीला हो गया। और मैडम इसकी वजह से हम लोग बदनाम हो गए हैं, और समस्या की तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है सर खुजा के। मैडम आप काम कीजिए, आप उसे यहाँ पे बुलवाइए और उससे पूछिए कि क्यों 24 घंटे वो बालकनी में खड़ा रहता है। मैडम आई नो कि ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आप इंसाफ की तराजू हो, मतलब कि आप इंसाफ की देवी हो, आप न्याय दिलाती हो, तो प्लीज दिलवाइए ना न्याय सर खुजा के। बुलवाओ।
कौन हो रहा है इस आदमी के पास इतना फ्री टाइम हो रहा है कि बालकोनी में जो है खड़े रह के पड़ोसनों को बिल्कुल ताड़ रहा है, ये समाज में फैला रहा है अश्लीलता। बुलवाओ जरा। अरे क्या कर रही है? टॉवेल थोड़ी ना है ये। पापा बाल ही नहीं सूख रहे। बेचारी। Follow him. Mom, she is the husband is the, and he is the wife is the. अबे यार, थारे से कही थी आदमी को धर के लाने, तू जो है एक पे एक फ्री ऑफर की तरह से इसकी बीवी ने धर लाया है। मैडम ये क्या धर के लाएंगे, मैं खुद ही धर के आ गई, राजमा भिगो के आई हूँ। क्यों? यहाँ जीरा वाले चावल छुक रहे हैं जो तू राजमा भिगो के आई है। नहीं नहीं मैडम, बात वो नहीं है, राजमा भिगो के आई हूँ। देखिए, अगर आप सचमुच राजमा भिगो के आई हैं तो शाम तक तो भीग जाएंगे, फिर रात में आप राजमा बनाएंगी। वैसे ये बताइए कि राजमे के साथ आप बनाएंगी क्या? चावल बनाएंगी या रोटी बनाएंगी? क्योंकि वेरी फ्रैंकली राजमे के साथ जो है चावल का जो कॉम्बिनेशन। तू दालचीनी में बैठ के गोता लगा ले राजमे में, चप्पू चला ले, राफ्टिंग कर ले, डाइव मार ले, हेड ऑन कर ले, तू तैर ले, तैराक बन जा राजमे का। सॉरी मैडम क्यों आई हैं आप? अरे मैडम, मैं कभी अपने हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ती, राजमा भिगो के आई हूँ। Well, why is the? क्या तुम्हारे हस्बैंड हैं वाइल्ड इज द? है? चाइल्ड। Yeah, this one. एक मिनट, सबसे पहले आप दोनों जरा अपना इंट्रो देंगे। ओके, नमस्ते, मैं हूँ रजनी फ्रॉम रतलाम, राजमा भिगो के आई हूँ। हाँ, और मैं हूँ बब्बू अवस्थी, विटामिन डी की कमी है। भाई देखो, ऐसा है मिस्टर बब्बू, गुड नेम। तुम्हारी जो बिल्डिंग है ना जिसमें रह हो तुम फ्लैट में हैं, उसके सामने और एक बिल्डिंग है, उसमें रह हैं एक अंकल जी, उनका नाम है चौड़ा चतुर्वेदी। तो भैया चौड़ा अंकल की हो रही है एक बारीक सी खूबसूरत सी डॉटर। अब डॉटर जो है वो बालकोनी में अपने काले लंबे घने बाल सुखावे रोज दिन भर कई घंटों, और तू अपनी बालकोनी में बैठा बैठा छोरी को ताड़ा करे घूरे, ऐसी कंप्लेंट अंकल जी ने लिखाई। हिप तू बताइयो सत्य बात है? अरे नहीं नहीं मैडम, ये झूठ है, सरासर इल्जाम है मेरे पति पे। राजमा भिगो के आई हूँ। दरअसल मैडम, मेरे हस्बैंड तो बालकनी में बैठ के ना विटामिन डी वाली धूप खा रहे होते हैं, राजमा भिगो के आई हूँ। क्या बात है भाभी जी, आप इसको कुछ खाने को क्यों नहीं देती हैं? जो शी इज ईटिंग धूप इज द, आई थॉटिंग ये देखता है सामने वाली का रूप इज द। अरे नहीं नहीं दादाजी, ये गलत है, मेरी वाइफ ने जो कहा वो सही है। देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया है कि घर में बाहर बैल्कनी में बैठ के धूप खाऊं, क्योंकि मैडम वाकई में मेरे अंदर विटामिन डी की कमी है। तो सुन लिए मैडम क्या कहा मेरे हस्बैंड ने। हाँ, और रही बात मैडम वो परकटी बालों वाली को घूरने की, तो मैडम जरा मुझे देखिए, कुछ कमी है मुझ में जो मेरे पति मेरे रहते हुए उस परकटी को घूरेंगे? और वैसे मैडम मुझे अपने हस्बैंड पे पूरा भरोसा है कि ये उस टाइप के हैं नहीं। दरअसल मैडम हुआ क्या होगा कि हम दोनों की बालकनी आमने सामने है ना, तो जब मेरे हस्बैंड बालकनी में बैठ के विटामिन डी वाली धूप खा रहे होते हैं ना, तो उसके डैडी जी को लग रहा होता है कि वो उसकी बिटिया को घूर रहे हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है, राजमा भिगो के आई हूँ। नहीं देखिए, अगर सचमुच में ये विटामिन डी की कमी है तो कुछ खिलाई पिलाई कीजिए ना यार, ये धूप खाने से क्या होता है? हाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, दही, चीज। अरे नहीं नहीं मैडम, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है मैडम। अब आप ही बताइए, अगर मैं बैल्कनी में बैठ के धूप ना खाऊं तो क्या खाऊं? विटामिन डी की कमी है। अबे तू है महिषासुर सा, तू जो है हट्टा कट्टा ऊंट सा जो है, बिल्कुल ही राक्षसी। थारे से ट्रक जो है बिल्कुल टकरा जाए तो उसमें डेंट पड़ जावे, ट्रैक्टर थारे में ठुक जाए तो वो जो है बंद पड़ जावे। तू थारे में सारी कमियां हो रही हैं, विटामिन डी थारे में ना घुस रही, एलर्जियां थारे में बिल्कुल ही मर रही हैं, धूप में थारे बाल बिल्कुल जल गए हैं।
कांटों से तू छू जावे तो तू छिल जावे, तू जख्मी हो जावे। इतना तू छुई मुई 5 फूल रानी हो रहा। ऐसा है वो अंकल और उनकी बेटी बदनाम हो रहे हैं थारे वहां बालकोनी में, जो बिल्कुल ही छड़े की तरह डोलने की वजह से। तू एक काम कर, बालकोनी में धूप खानी है, तू काली पट्टी आंखों पे बांध के बैठ। ऐसे में सारी धूप भी चढ़ जाएगी तेने, और वो जो है अंकल और उनकी बेटी भी बदनाम ना होंगे। हाँ ठीक है मैडम, कोई बात नहीं मैडम, मुझे मंजूर है मैडम, क्योंकि मुझे बालकनी में बैठ के धूप सेकनी है, मतलब विटामिन डी लेना है ना। ओके मैडम, मैं आंखों में पट्टी बांधने के लिए तैयार हूँ, विटामिन डी की कमी है। How sweet! I am proud of you, my darling. देखा मैडम, मेरे हस्बैंड कितने सती सावित्रा टाइप है। और बड़े एक दुनिया के लोग हैं जो मेरे हस्बैंड पे अपनी बेटी को घूरने के इल्जाम लगा रहे हैं। छी गंदे लोग। राजमा भिगो के आई हूँ। जी ठीक है, अभी 2 मिनट चुप रहे हैं। हाँ बटकी, ऐसा है तू जरा इसके इत्तला कर समस्या और उसके डैडी को कि ये आंख पे पट्टी बांध के बालकोनी में बैठे। हाँ मैडम, अभी समस्या को बता के आता हूँ। फोन लगाइए, फोन टेलीफोन लगाओ, वरना एक फोन हम लगाते हैं, थारी मैसेज को लगाइए जरा इसको। ओके। नहीं 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 नहीं, फोन लगाता हूँ ना, पिताजी को बताता हूँ। समस्या को क्यों बताना है, पिताजी को इन्फॉर्म कर देते हैं। क्या है सर ये, क्या है? जब भी देखता हूँ आप मुझे पकड़े नाचना शुरू कर देते हैं। ये बंदूक दिखा रहे हैं। मैं जाके मम्मी जी को बताऊंगा। मम्मी को नहीं, मैं जाके अब कमिश्नर साहब को बताऊंगा मैं। 500। एक्सक्यूज मी सर, मेरा ज़मीर इतना सस्ता और बिकाऊ नहीं है जिसे मैं सिर्फ 500 में बेच दूं। 510। ओके, कैरी ऑन। रंग रंग बजरंग रंग बजरंग रंग बजरंग रंग रंग बजरंग। गुड मॉर्निंग। बीवी का सैंडल है जी, टूट गया था जी। उसने बोला ये ठीक करवा देना। मैं जब यहाँ से वापस जाता हूँ दुकान बंद हो जाती है जी। मैं सोचा चलो खुद ही टांका मार देता हूँ, घर का ही काम है जी, इसमें तो थोड़ा बहुत बस बस बस। वेल व्हाई द यू द अगेन कम इज द, अब क्या है गम इज द? मैडम गम यह है कि मेरी बेटी की शादी टूट गई सर खुजा के। ओह, तो अब आप चाहते हैं कि हमारी मैडम आपकी बेटी के लिए लड़का ढूंढें। क्या हो गया अंकल जी? मैडम वो मेरा जो पड़ोसी है उसकी वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई सर खुजा के। हाँ मैडम, जबकि मैं वो लड़की को पसंद करती थी, तकिया गीला हो गया। क्यों? उससे तो कही थी पड़ोसी से तुम्हारे से मैंने कि जो है आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हो बालकोनी में, वो बैठा को नहीं? हाँ बैठा था, वो पट्टी बांध के ही बैठा था सर खुजा के। वेल व्हाट इज द टेंशन इज द, सूरत के बाद आता है बड़ौदा स्टेशन इज द। मैडम बात ये हुई कि मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, और कमाल की बात ये हुई कि वो लोग आए सर खुजा के। लेकिन मैडम बात ये हुई कि उनको है ना मेरी विंग्स नहीं मिल रही थी। अरे विंग मतलब वो इमारतें होती ना, अलग अलग ब्लॉक्स, जो माने 1 नंबर 2 नंबर ABC। ओह अच्छा। अबे बिल्डिंग की बिंग। हाँ मैडम वो नहीं मिल रही थी, तो उन लोगों ने यहाँ वहाँ देखा, तो ये जो मेरा पड़ोसी ना वो बालकनी में बैठा हुआ दिखाई दिया उन लोगों को। तो उन्होंने ये मेरे पड़ोसी से पूछा कि भैया यहाँ पे वो चौड़ा चतुर्वेदी जो है वो कहाँ पे रहते हैं। तो उसने कहा कि देखो मेरी बिल्कुल सामने वाली जो बालकनी है ना वही उनका घर है, और बालकनी में जो लड़की ये बाल सुखा रही है वो उनकी लड़की है सर खुजा के। तो इसमें क्या गलत कही उसने? अरे मैडम मेरी बात आगे तो सुनिए सर खुजा के। बाद में लड़के वालों ने वो मेरे पड़ोसी से पूछा कि भैया आपने ये आंखों पे पट्टी क्यों बांध के रखी है सर खुजा के। तो मेरे पड़ोसी ने क्या जवाब दिया पता है मैडम सर खुजा के? क्या जवाब दिया सर खुजा के? हे, मतलब क्या जवाब दिया?
मैडम उसने कहा कि मैंने आंखों पे पट्टी इसलिए लगा के रखी है क्योंकि अगर मैंने समस्या को देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी सर खुजा के। और मैडम वो लड़के वाले हैं ना बड़े ही अंधविश्वासी। हाँ मैडम उनको ऐसा लगा कि मेरी बेटी यानी कि समस्या को देख के बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती होगी, वो ये मनहूस है उनके लिए, ऐसा वो लोग मानने लगे और इसलिए ये समझ के वो लोग नीचे से ही चले गए सर खुजा के। हाँ मैडम, और पापा ने तो उनको फोन भी किया था लेकिन उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। तकिया गीला हो गया। सुके भैया ऐसा है अंकल जी, एक बात तो क्लियर है, तुम्हारा जो पड़ोसी है ना उसे कोई विटामिन डी सी जी की कोई कमी ना है, उसे हैं उसको सही करना पड़ेगा। ऐसा है समस्या, तू जो है कल अपनी बालकोनी में अपने बाल कोई ना सुखाएगी। ठीक है मैडम। विटामिन डी की कमी है। ला 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 रंगीला। तकिया गीला हो गया। विटामिन डी की कमी है। रंगीला। सुनिए। ऊपर छत पे आइए। क्या क्या क्या? अरे छत पे आइए ना। छत पे आइए। हाँ, विटामिन डी की कमी है। अरे इधर बालकनी में ठीक से धूप नहीं आ रही, चलो छत पे जाके देखता हूँ। छत पे हाँ चलो। अरे आप आ गए, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। वैसे जरा सच तो बताइए कि आप बालकनी में खड़े रहकर मुझे ही देखते थे ना, क्योंकि मैं तो आप ही के चक्कर में अपने बाल घंटों सुखाती रहती थी। सच? अरे वाह, और मैं भी तुम्हारे चक्कर में ही सारा दिन बालकनी में सड़ता रहता था। विटामिन डी की कमी है। हाँ ऐसी बात है, लेकिन जरा सच तो बताइए, मैंने तो सुना है कि आपको विटामिन डी की कमी है। अरे नहीं, ये सब ऐसे ही है, झूठ। ये सब तो मैंने दुनिया और अपने बीवी को बेवकूफ़ बनाने के लिए नाटक रचा हुआ है कि विटामिन डी की कमी है। अरे मैं बताऊं, वरना मेरी बीवी मुझे बालकनी में नहीं आने देगी ना। विटामिन डी की कमी है। ओह, कितनी अच्छी बात है। चलिए अब जरा जल्दी से आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा ठीक है। बंद की आंखें। जी ओके। कितनी अच्छी बात है। चलिए अब जरा जल्दी से आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा ठीक है। बंद की आंखें। जी ओके।
अरे मैं आप साले वेल डूड्स, खा गए ना झटका हिस्सा, दिस इज द मम्मी जी का फटका हिस्सा। क्यों भाभी जी, अब क्या कहना है आपका? आपको बड़ा भरोसा था ना अपने इस पति पे। हाँ, बहुत भरोसा था मुझे इन पे, लेकिन उन्होंने सारा भरोसा तो ताड़ के रख दिया। राजमा भिगो के आई हूँ। मुझे लगता है मुझ में ही कोई कमी रह गई थी जो मेरे रहते हुए दूसरी लड़कियों को ताड़ने की जरूरत महसूस हुई। राजमा भिगो के आई हूँ। मैं तो जा रही हूँ मैडम, लेकिन मेरे जाने के बाद आप इन्हें सजा मत दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। जा रही हूँ मैं। ए रुको, अबे पति के नाम पे कलंक। एक पति तू है जो बेवफा निकला, जिसने बेवफाई की, और एक यो पत्नी है जिसने थारी बेवफाई सही, और फिर भी तेने माफ करके जा रही है और मारे से विनती कर रही है कि थारे जैसे राक्षस को माफ करूं मैं। अबे शर्म अगर थोड़ी सी बची हो ना तो माफी मांग अपनी बीवी से। हाँ, रजनी मुझे माफ कर दो। ये देखो मैंने हाथ जोड़े, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। विटामिन डी की कमी है। नहीं करो माफ। अबे इतना भी बड़ा कोई गुनाह ना कराए, कर दे माफ। चल। रजनी फ्रॉम रतलाम। नहीं नहीं नहीं। या भाभी जी, प्लीज फॉरगेट हर। फॉरगिव हिम। या दिस वन। नहीं नहीं। अरे भाभी जी, अब माफ कर दीजिए ना। मेरी बीवी भी मुझे 30-40 बार माफ कर चुकी है ऐसे। नहीं। माफ कर दो बेटी, सर खुजा के। हाँ भाभी, आज से ये मेरे भैया और आप मेरी भाभी। तकिया गीला हो गया। सच, तुमने मुझे भाभी कहा? ओके, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। राजमा भिगो के आई हूँ। अच्छा, थैंक यू। और एक बात और, घना शौक है ना तेने खुले बालों वाली जो है लड़कियों के लंबे लंबे बाल देखने का, तो थारे लिए एक सरप्राइज है। आओ जरा साइड में आओ। अबे जब घर में इतने अच्छे बालों वाली है तो क्यों, और तू अपने खोल के क्यों ना दिखाती बाल अपने पति को, रिझाती क्यों ना है? काले घने लंबे बाल। मैडम एक मिनट, ये एक मिनट मैडम। अरे अरे रजनी, ये बाल तुम्हारे अपने हैं? अरे तुमने इनको छिपा के क्यों रखा था? यूं हमेशा बांध लेती थी, पता नहीं लगा मुझे। ताकि किसी की नजर ना लगे। ऐसा नजर ना लगे कि अपने पति की नजर ना पड़ी। हाँ, लेकिन आज पड़ गई। अब इन बालों की वजह से आई लव यू। ये कहाँ है प्राइड ऑफ पंजाब? आया नहीं मैडम अब तक गोपी। मैं खुद आज 20 मिनट लेट चल रही हूँ, आया क्यों ना अब तक? आई डोंट नो। तुम लोग काम को जरा सीरियसली लो, इससे मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बच्चे, लेट किस खुशी में आया है तू? ओ जी, घर के लिए सब्जी लेने चला गया था जी। रात को तो आप डेट छोड़ती हैं ना, तब तक सब्जी मंडी बंद हो जाती है, तो फिर बीवी की 4 बातें सुननी पड़ती हैं। परसों तो मुझे एक देवी दिया था जी उसने, इसलिए मैं सोचा चलो अभी सब्जी ले चलता हूँ। बस इतना ही है, थोड़ी बासी खा लेंगे और क्या, इतना सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है जी। रोज का है मैडम, रोज का है इसका। ये सब्जी लेता हुआ है, घर के काम कर रहा है मैडम यहाँ पे चौकी में। मुझे देखिए मैडम, चौकी एक बार आता हूँ, ओनली केस। पूरा फोकस मेरा केस पर होता है मैडम, घर के काम नहीं करता फिरता हूँ मैं इसकी तरह। ये आपके घर का बिजली का बिल मैंने भर दिया। मेरा घर मैं अरे मैडम पता नहीं। हाय
मैडम राय। ऐश्वर्या राय या रीना राय? नहीं मैडम, मेरा नाम है राय, राय कुमार रायजादा हिंदी में। वेल, अगर हिंदी में राय है तो इंग्लिश में क्या है? अनियन? ओपिनियन। या दिस वन? नहीं मैडम, आप समझी नहीं। एक्चुअली मेरा नाम है राय, राय कुमार रायजादा हिंदी में, और मुझे है ना FIR लिखवानी है हिंदी में। अबे तो हम कौन सा फ्रेंच में लिखने बैठे हैं यहाँ FIR? नहीं मैडम, आप समझी नहीं। एक्चुअली जो हिंदी में है ना, वो मेरी तकिया कलाम है हिंदी में। और ये बार बार मैडम को आप समझी नहीं क्या बोल रहे हो यार? तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम यहाँ पर एक नंबर की बॉडम? मेरा मतलब है 4 आना कम। मेरा मतलब है बेवकूफ है क्या? हाँ मतलब बेवकूफ तो मैं बन रहा हूँ मैडम। इसलिए मैडम मैं आपके पास मदद की गुहार लेकर आया हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए हिंदी में। वेल, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। देखो, जो भी समस्या का समंदर है उसे बह जाने दो, होठों तक जो बात आई है उसे कह जाने दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम का दिमाग घूम गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की चिंगाड़ती हथनी, मिर्च के साथ मिली लहसुन की चटनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम एक्चुअली क्या है कि मुझे मेरे पड़ोसी और उनकी बीवी के खिलाफ FIR लिखवानी है हिंदी में। ओहो, क्या कर दिया पड़ोसन ने? देख के मुस्कुराई नहीं या साथ में फिल्म जाने से मना कर दिया? बस इन्हीं सब बातों में खप रहा है बुढ़ाऊ का दिमाग। अबे ऋतिक रोशन हो रहा है तू पड़ोसनों का। सेनोरीटा हो रही है पड़ोसने, साल्सा कर रही है थारे सामने, स्पेनिश डांस कर रही है। कैरी ऑन। बढ़िया मैडम, ये गोपी का कुछ नहीं है, रोज का मैडम ये सब्जी लेके घूम रहा है ये तो। मैडम आप केस पे गौर फरमाइए। अच्छा, ओ यार, ओके सर, गुड सर, योर बिस इज माय कमांड। एक टाइम टेबल लगा दे हमारे लिए, उसे फॉलो कर लूंगी मैं, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगी आज से तुम्हें। सरताज है तुम्हारे जीवन का। अबे किसके खिलाफ लिखानी है तेने FIR? बोल या तो निकल। मैडम बात यह है कि मेरे जो पड़ोसी है वो और उनकी बीवी रात को किसी बात पे झगड़ पड़ते हैं। बाद में उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, और रात को ठीक 2:30 बजे वो लोग मेरे घर की डोरबेल बजाते हैं और मुझसे राय मांगते हैं कि देखिए भैया, इस बात पे हमारी बहस हो गई है, इस बात पे हमारा झगड़ा हो गया है, तो आप ही हमें राय दीजिए कि हम क्या करें। अब मैडम मैं क्या राय दूं हिंदी में? हाँ मैडम, जबकि मैडम मैंने उनसे कभी भी कहा नहीं कि आप मेरे पास आइए रात को 2:30 बजे और मुझसे राय मांगिए। मैडम मालूम है, उनकी वजह से मेरे जो सुबह हिंदी का क्लास होता है ना, उसमें मैं लेट हो जाता हूँ हिंदी में। तुम अब तक पढ़ते हो? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। एक्चुअली मैडम बात यह है कि मैं अत्तरा डिग्री कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर हूँ। मैं वहाँ हिंदी सिखाता हूँ हिंदी में। किस प्रकार की बहस हो रही है उनकी आपस में? अब मैडम देखिए, कल की बात ले लीजिए। कल उन दोनों के बीच में बहस हो गई कि कौवा काला क्यों होता है और कबूतर सफेद क्यों होता है हिंदी में। अब मैडम इस बात पे वो दोनों झगड़ पड़े, बहस शुरू हो गई। अब रात को 2:30 बजे उन्होंने मेरी डोरबेल बजाई और मुझसे राय पूछी कि देखिए भैया, हमारी इस बात पे बहस हो रही है, इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि कौवा काला क्यों होता है और कबूतर सफेद क्यों होता है। अब इसमें मैं क्या राय दूं? अभी काला कौवा है, सफेद कबूतर है, तो ये तो प्राकृतिक चीजें हैं, कुदरती चीजें, इसमें मैं क्या राय दूं मैडम हिंदी में? अरे बुलवाओ जरा। हाँ जी जी मम्मी जी। रात को मिडनाइट 2 o'clock 3 o'clock एडवाइस सीकिंग पड़ोसी पड़ोसन ने। ओके। कुछ कह रहे हो? हंस रहा हूं हिंदी में।
कब तक हम यूं ही अकेले बैठकर ये केला खाते रहेंगे? कब हमारी जिंदगी में कोई कनी आएगी भगवान? हैं? कब हमसे कोई आकर कहेगी अजी सुनते हो, खाना लेकर आई हो, टिफिन में खाना खा लो। अजी सुनते हो? पंडित जी खाना लेकर आई हूँ, टिफिन में खाना खा लो। चलो लंच टाइम हो गया है। आज तो तुम्हें मैं अपने हाथों से खाना ना 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 ना, हम तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। टिंकू की मम्मी। टिंकू बड़ा शरारती हो गया आजकल। टिंकू बिल्कुल तुम्हारे पर गया। टिंकू की मम्मी तुम्हारी तरह आंखें, तुम्हारी तरह हंसी, तुम्हारी तरह कान, तुम्हारी तरह गाल। ये लो टिंकू की मम्मी, कुछ खा लो। पत्ती हो गई हो थोड़ी। टिंकू की मम्मी, टिंकू की मम्मी, ओ ले खा लो और खिला दो। हम तो खाते रहेंगे, तुम खा लो। टिंकू की मम्मी खा लो, इतनी पतली हो गई हो, खा लो, खा ले। ओ ले अरे रे इतनी प्यारी लग रही हो टिंकू की मम्मी। सर खा ले ओ ले सर। नहीं क्या हो रहा है सर यहाँ? यो केला फेस्टिवल। मम्मी जी मैं फाइल साइन करवाने आया था जी, इन्होंने मुझे जबरदस्ती केले गिरा दिए जी। जबरदस्ती नहीं गोपी, प्यार से खिला रहे थे हम तुझे केले। वो क्या है ना, तुझे देखकर हम अपने दादाजी की बड़ी याद आ रही थी। हाँ, और दादाजी को केले बहुत पसंद थे तो हम तुझे केले खिला रहे थे प्यार से। याद आती है तो इतने केले खिलाता कोई? प्यार से खिला रहे थे गोपी। अच्छा मुंह धो क्या, चल मुंह धो क्या, गंदा आदमी। गोपी चल निकल, चल बाहर जा। गोपी बाहर टेबल पे टिफिन रखा हुआ है, जल्दी लेकर आ। सर वो जरा प्यार से इन्हें खिला रहे थे, इन्हें खाना नहीं आता। चल। अरे मुंह धो गया मैं गंदा। सर उसको छोड़िए सर। हाँ। मैं लंच टाइम हो गया है, मैं घर से खाना लाती हूँ, तो आज जो है मैं आपके लिए थोड़ा सा ले आई, मतलब एक्स्ट्रा बना के। वो आप अकेले रहते हैं ना, तो कब तक केले खा के गुजारा करेंगे? होम फूड सर। थैंक यू मिस चौटाला, अगर आप नहीं होती ना तो हम तो आज भूखे ही रह जाते। एनी टाइम सर। काफी गर्म है ये तो। Follow him. अरे दादाजी, एक्सक्यूज मी, भी नहीं संभाल पाती हूँ अपने आप को। Mom, she is the husband is the and he is the wife is the. नाम बोलिए अपने अपने। जी मैडम, हमारा नाम है डॉक्टर संजू सक्सेना। थर्मामीटर खराब है। नमस्ते मैडम, मैं हूँ अंजू सक्सेना। अब डिस्पेंसरी बंद भी कर दो। आप डॉक्टर हैं? जी मैडम, थर्मामीटर खराब है। अबे थर्मामीटर ना, दिमाग खराब है तुम्हारा। एक आदमी के घर 2:30 बजे कौन सी राय लेने चल रहे हो तुम लोग? अपने पड़ोसी का तुमने जीना दूभर कर रखा है मियाँ बीवी ने, हैं? हाँ तो इसमें बुरा क्या है मैडम, थर्मामीटर खराब है। देखिए मैडम, हमारे पिताजी ने हमसे कहा था कि कभी भी कोई फैसला लेने से पहले किसी तीसरे आदमी से सलाह जरूर ले लो। तो मैडम हम अपने पिताजी की बात मानते हुए किसी तीसरे यानी कि हमारे पड़ोसी राय के घर चले जाते राय लेने के लिए। थर्मामीटर खराब है। यस मैडम। अब मैडम जहां हम रहते हैं, मतलब जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं ना, उसके नीचे इनकी डिस्पेंसरी है मैडम। और डिस्पेंसरी के ऊपर जो फ्लोर है उस पर 2 फ्लैट हैं। है मैडम, एक फ्लैट में तो हम दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, और जो दूसरा फ्लैट है उसमें वो राय कुमार रहता है मैडम। एक हो गई मैं, दूसरे हो गई ये, तीसरा कौन? तीसरा वो राय कुमार। तो तीसरे से राय लेने हम राय कुमार के यहाँ चले जाते हैं। अब
डिस्पेंसरी बंद भी कर दो। हाँ हाँ वेल यू आर डूइंग रॉन्ग इज द, उसकी लाइफ में हो गया है डिंग डोंग इज द। हाँ तुम लोग समझ नहीं रहे हो, वो अतर्रा डिग्री कॉलेज का हिंदी प्रोफेसर है बेचारा। अरे वो सुबह सुबह उन्हें काम पे जाना पड़ता है और तुम लोग रात को 2:30 बजे उनके घर पहुंच के घंटी बजा देते हो राय की राय लेने के लिए। अब ये बात तो गलत है ना। अरे देखिए भाई साहब, कोई गलत बात नहीं है, थर्मामीटर खराब है। देखिए क्या है कि एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आएगा ना। 2:30-3 बजे काम आ रहा है पड़ोसी तुम्हारे? हैं? ऐसा कौन सा इतनी जो है भाईचारगी हो रही है उससे? वो परेशान हो रहा है, सो ना पा रहा बेचारा, तकलीफ में, कंप्लेंट लिखाने आया था यहाँ पे। और ऐसी कौन सी बहसबाजी चल रही है यार मियाँ बीवी में, जो एक थर्ड पर्सन की राय इतनी इंपॉर्टेंट हो रही रात बेरात? अब मैं क्या करूं मैडम, वैसे ना बहस करना मुझे अच्छा नहीं लगता, भगवान की कसम सच्ची मेरी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं मैडम, रात के 12 बजे के बाद ये घर आते हैं, हाँ फिर खाना खाते हैं, इतने में बच जाता है 1। उसके बाद मैं अपना जी हल्का करने के लिए दिन भर की सारी बातें जब इन्हें बताती हूँ। कहाँ? हॉल में या बेडरूम में? कैरी ऑन। हाँ तो ताऊ जी बेडरूम में जाने की तो नौबत ही नहीं आती। क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? नहीं। ए देखिए भाई साहब, ना डिफेक्ट ना साइड इफेक्ट, थर्मामीटर खराब है। अब देखिए बात यह है कि बेडरूम में जाने से पहले ही हमारी बहस शुरू हो जाती है। अरे कल रात की बात ले लीजिए, हम दोनों में बहस शुरू हो गई कि 2 और 2 4 क्यों होते, 4 और 4 2 क्यों नहीं होते। अब बहस इस नौबत तक पहुंच गई कि किसी तीसरे यानी कि हमारे पड़ोसी राय के घर जाना पड़ा राय लेने के लिए। और मैडम पता है उसने हमें क्या राय दी? उसने कहा देखो 2 और 2 4 होते हैं, जबकि 4 और 4 2 नहीं होते। क्यों पता है मैडम? क्योंकि 3 और 3 6 होते हैं, 6 और 6 3 नहीं होते। फिर क्या था मैडम, हम उसकी राय लेके घर चले गए और चैन से सुकून की नींद सो गए। अब डिस्पेंसरी बंद भी कर दो। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चुटीला कुटीला आइडिया आ रहा है। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चुटीला कुटीला आइडिया आ रहा है। तू थारे बालों में तेल लगा के चुटिया बांधू फिर देगा आइडिया। अरे तो मेज के नीचे तो आइए। मतलब सुनिए, मतलब राय कुछ ऐसी, राय नहीं आइडिया कुछ ऐसा है मैडम कि देखिए प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर साहब जो है वो बेचारे रात को 12 बजे अपनी डिस्पेंसरी बंद करके घर आते हैं। अब तब तक भाभी जी का क्या होता है कि वो बोर हो जाती हैं घर पे, और जैसे ये घर पे आते हैं वो अपना सारा भड़ास भाभी जी निकाल देती हैं। अब बातों में बहस हो जाती है, इसके लिए अभी राय के घर पे राय लेने पहुंच जाते हैं। तू बीमारी बता रहा है, इलाज बता बे। Yeah, told me the peppermint. ट्रीटमेंट। Yeah, this one. हाँ इलाज ये है कि मैडम डॉक्टर साहब को और भाभी जी को किसी छुट्टी पर चले जाना चाहिए, मतलब कहीं शहर के बाहर निकलें, छुट्टी पर जाएं, ताकि डॉक्टर साहब अपना सारा टाइम भाभी जी को दे सकें। अब ऐसा होगा मैडम तो बहस नहीं होगी, और अगर बहस नहीं होगी तो राय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। सुन लिया क्या कह रहा है लौंडा है जी? भैया किसी बढ़िया वाली हॉलीडे डेस्टिनेशन पे चल निकलो दोनों मियाँ बीवी अपना सामान वामान बांध के। आई सजेस्ट गोवा है भाई, मतलब बीच पे शैक में बैठ के अपना जो है गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स, किंग फिश इन बटर गार्लिक के मजे लो, अपना जेट स्की वगैरह पे निकल लो, कनू चलाओ, अपना पैराग्लाइडिंग करो, अपना गाने वाने गाओ, एकदम शाम को जो है कैंडल लिट डिनर में गोवन म्यूजिक सुनते हुए केमिस्ट्री बनाओ, कुछ रोमांस जागेगा, बढ़िया कुछ रीलिव द मोमेंट्स पुराने अपने करो, तो बहस वहस ना होगी, मैटर सोल्व हो जाएगा। हैं? यस, आई थिंक मैडम यू आर एब्सोल्युटली राइट, थर्मामीटर खराब है। चलो डार्लिंग चलते हैं। हाँ चलेंगे डार्लिंग, अब डिस्पेंसरी बंद भी कर दो। अरे अब बंद कर दी, चलो ना, थर्मामीटर खराब है। आओ। ला ला ला
इधर गोवा ही निकल गए मैडम। गोवा? बढ़िया जगह है मैडम। तू भी जा, गोवा जा। गोवा नहीं जी, मैं बुआ के पास जाऊंगा। बुआ कहाँ रहे वे? गोवा में। गोवा में बुआ? गुड। मॉर्निंग। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मिस चौटाला। मिस चौटाला, थैंक यू। क्यों सर? वो जो कल आपने हमारे लिए घर से खाना बना कर लाया था ना, उसके लिए। क्या मैडम, आप सर के लिए खाना बनाया? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बना के अच्छी बात है। सर उसमें क्या बात है सर, वैसे भी आप केले खा के गुजारा करें और हम खाना खाएं, अच्छा नहीं लगता ना सर। हाँ ठीक है आपने, वैसे आज भी हम केले ही खाने वाले हैं। और सर आज भी मैं टिफिन लाई हूँ और उसमें एक्स्ट्रा होम फूड है सर। जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना, चल के रुकना, ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार। तेरा वो यकीन कहे मैं तो नहीं, लगता है यही क्यों मुझको बार बार। यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। सर एक्सक्यूज मी। वाह वाह मैडम वाह, आपने आज तक हमारे लिए तो कभी खाना नहीं बनाया। खाना उन लोगों के लिए बनाया जावे जो खाली पेट रहे फॉर अ चेंज, उन लोगों के लिए नहीं जो जन्म जन्मांतर के भूखे बिल्कुल ही जो है नींद में भी जिनका मुंह चला करे। मैडम मैडम मैडम। यार तुम फिर आ गए। हाँ हिंदी में। मैडम अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। हिंदी में। Well, why is the? What दादाजी why is the? मैडम की वजह से। हाय मैडम आप कुछ कर ही नहीं रही है। मैंने एफआईआर लिखवाई थी ना हिंदी में, लेकिन आप मेरी एफआईआर को सीरियसली ले ही नहीं रही हो हिंदी में। अबे और कितना करूं, मैंने बुलवाया तो था पड़ोसी पड़ोसन ने, समझाई उनको, और मैं सूली पे चढ़ा दूं मियां बीवी ने। अरे मैडम ने उनको हनीमून पे भी भेज दिया। मेरा मतलब है मैडम ने उनको गोवा जाने की सलाह भी दे दी है ताकि वो वहां पे प्यार मोहब्बत से वक्त बिताएं और कोई बहस उनके बीच में हो ही ना। मैडम सलाह आपने दी और जेल में रहा हूं हिंदी में। Oh my God! What happened is the? What happened is दादाजी?
मैडम अब की बार बोलो है ना 2:30 बजे नहीं 3 बजे मेरे घर पे आए, डोरबेल बजाई और मुझसे राय मांगने लगे। मैडम आपने उनको गोवा जाने के लिए कहा था ना। हाँ तो ये बात पे उन दोनों की बहस हो गई, झगड़ा हो गया और मेरे घर पे आए और मुझसे राय मांगने लगे कि कहने लगे कि देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं गोवा हवाई जहाज से जाऊं और ये चाहती है कि गोवा ट्रेन से जाएं। अब मैडम वो लोग मुझसे राय मांग रहे हैं, अब इसमें मैं क्या राय दूं मैडम? अब ये गोवा जो उनको जाना है हवाई जहाज में या तो ट्रेन में, वो तो उनके बजट पे डिपेंड करता है ना हिंदी में। अब चाहे वो चलते जाए, मुझे क्या हिंदी में। Well, mom, what is the बात इज द? इसकी तो लग गई है व्हाट इज द? बात तो उन दोनों मियाँ बीवी की लगेगी जो हमारे समझाने के बावजूद भी होशियारी दिखा रहे हैं। मैडम बात ये है कि मेरे जो पड़ोसी है वो और उनकी बीवी रात को किसी बात पे झगड़ पड़ते हैं। रात को ठीक 2:30 बजे वो लोग मेरे घर की डोरबेल बजाते और मुझसे राय मांगते हैं कि देखिए भैया इस बात पे हमारी बहस हो गई है, इस बात पे हमारा झगड़ा हो गया है, तो आप ही हमें राय दीजिए कि हम क्या करें। देखिए मैडम, हमारे पिताजी ने हमसे कहा था कि कभी भी कोई फैसला लेने से पहले किसी तीसरे आदमी से सलाह जरूर ले लो। तो मैडम हम अपने पिताजी की बात मानते हुए किसी तीसरे यानी कि हमारे पड़ोसी राय के घर चले जाते। राय लेने के लिए थर्मामीटर खराब है। इलाज ये है कि मैडम डॉक्टर साहब को और भाभी जी को किसी छुट्टी पर चले जाना चाहिए ताकि डॉक्टर साहब अपना सारा टाइम भाभी जी को दे सके। मैडम आपने उनको गोवा जाने के लिए कहा था ना। हाँ तो ये बात पे उन दोनों की बहस हो गई, झगड़ा हो गया और मेरे घर पे आए और मुझसे राय मांगने लगे कि कहने लगे कि देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं गोवा हवाई जहाज से जाऊं और ये चाहती है कि गोवा ट्रेन से जाएं। एक काम कर रहा है भाई, ऐसा है कि मैं तेने एक राय देती हूँ कि थारी जो डोरबेल है ना उसके बदले तू एक कैमरा वाली डोरबेल लगा भाई, जिसमें घंटी बजाने पे जो है सब रिकॉर्ड हो जावे कि कौन आया कितने बजे वगैरह, टेप है वो लगा तू। उससे होगा क्या मैडम हिंदी में? थारी मम्मी की बारात निकलेगी उससे। अबे जितना कह रही हूँ उतना कर, ज्यादा यहाँ पूछ मत। उससे क्या होगा, निकल। अबे जा जाके खरीदारी कर। अबे ये खुद ही पागल है, इसके यहाँ बज रही हैं घंटियां, बताओ। गुड मॉर्निंग। एकदम टाइम पे है। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो मैडम, ये गोपी के लिए फोन है। हेलो, हैं? अबे गोपी का फोन है, ये मन ने क्यों दिया है? वही मैंने कहा मैडम, गोपी के लिए। तो उससे देना। Hello. Yeah, Gope's there. Thank. क्या चल रहा है? लड़ लिए हो क्या आपस में? झगड़ लिए हो? क्यों बुढ़ाऊ? सब कुछ खत्म हो गया जी। अबे चुप कर। सब कुछ खत्म हो गया।
अरे यार देखो, सारा दिन काम करना है एक साथ, ऐसे चलेगा नहीं। सुलह करो आपस में, दूभर हो जाएगा पूरा दिन झेलना आपस में। चलो 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 चलो, गुड बॉयज। मैडम इसके साथ काम नहीं कर सकते। ए चल खड़ा हो। पेशेंट खत्म हो गई जी। पेशेंट मैं बना दूंगी तेने किसी बढ़िया वाले अस्पताल का। चलो। हीरो मत बन ज्यादा। लो भाई, अब हाथ बढ़ाओ। अबे आपस में हाथ बढ़ाओ, मिलाओ हाथ, सेकंड्स। गले लगो, चलो। ये नहीं हो पाएगा मैडम। पॉसिबल। वो दोस्त है मेरा मैडम। अरे बैठ यार, बैठ बैठ आराम से बैठ यार। अरे काम यार, करें साथ में, जरा मजा आए। ये तो मेरा छोटा भाई है जी, इसके बगैर तो एक मिनट नहीं रह सकता जी मैं। मेरा भाई, आई लव यू ब्रो, बड़ी मेरे भाई। बस बस, बहुत हो गया यहाँ ड्रामा। भाई बोल रहा है मुझे। अरे यार, रात भर टीवी सीरियल देखते हो क्या तुम दोनों? इतना बहरा है इमोशन, नॉन स्टॉप, डेली डेली सोप। काम करो, चलो चलो। चल हट हट। आंसू रुक नहीं रहे मैडम, खुशी के ना। चाय बोल। चाय? मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। अरे आपने कहा चाय बोलो, मैंने चाय बोला तो आप मुझे चाय मैं थारे घर की जो है ना बाई ना हूं जो मैं चाय, जब मैं बोलूं चाय बोल तो फोन उठा और झल्लू को फोन लगा चाय वाले को, उससे बोल। चाय के जितने पर्याय बातचीत और डिस्क्रिप्शन देनी है ना कि अदरक की चाय, इलायची की चाय, मसाला चाय, ग्रीन चाय, आइस चाय, सब उसको बोल। झल्लू जरा 3 चाय भेजना। 2। क्या मैडम आप चाय नहीं पियेंगी? मेरा मतलब है गोपी चाय नहीं पिएगा। अरे तू नहीं पिएगा चाय। यू आर ऑन फास्टिंग फ्रॉम टूडे। तू फास्ट करेगा, व्रत रखेगा तू, हमारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगा तू। ओके 2 चाय बोल, चल 2 चाय भेजो। 2 चाय मैं और गोपी पियेंगे। ए गोपी, क्या हो गया है? हैं? तू कतई शाहरुख खान हो रहा है, रोमांटिक हीरो हो रहा है तू। हाँ मैडम, इसने जरूर वो सब टीवी का नया शो देख लिया होगा। वो शो देखने के बाद हर किसी के दिल में रोमांस जाग ही उठेगा। कौन सा नया शो सब टीवी का? वेल मॉम, लल्ला लल्ला लोरी इज द, आई सी चिंटू चिंकी और बड़ी सी लव स्टोरी इज द। चिंटू चिंकी और बड़ी सी लव स्टोरी? या मॉम, जो आता है रात 8 बजे सब टीवी पे, मंडे टू फ्राइडे इज द, आज है ड्राई डे इज द। अरे मैडम मैंने भी सुना है कि वो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा मस्त शो है एकदम मैडम। रात को 8 बजे सब टीवी पे, उसमें एक चिंटू है और एक चिंकी है और उन दोनों की लव स्टोरी के बारे में स्टोरी है मैडम। हाँ सुना तो मैंने भी है। कब से चालू हुआ है ये प्रोग्राम? वेल फ्रॉम 22 अगस्त इज द, प्रोग्राम है बहुत मस्त इज द। आइए आइए। मैडम मैडम मैडम, इसकी आंखें गीली से। क्योंकि मैडम मैं रो रहा हूँ हिंदी में। मैडम मेरे घर में चोरी हो गई हिंदी में। चोरी हो गई?
तने लगाया था ना वो कैमरा डोरबेल पे, उसमें पता लग गया होगा किसने करी है चोरी। चल हमें बता दे। मैडम मैंने वो जो कैमरा है वो डोरबेल के साथ अटैच किया था हिंदी में। फिर भी चोरी हो गई? लेकिन एक मिनट यार, जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? वो टाइम पे मैं अपने बेडरूम में बेड पे सो रहा था हिंदी में। चलो कोई बात नहीं, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा सब कुछ, कौन चोर है हम पकड़ लेंगे उसको। एक्चुअली मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था हिंदी में। क्यों बे? क्योंकि मैडम मुझे कैमरा ऑन करना आता ही नहीं हिंदी में। कैमरा ऑन करना नहीं आता है तो यो बात फूट के अपने मुंह से तब बोलनी चाहिए थी ना जब आइडिया दिया था हमने, जब लगाया तेने कैमरा। यार गुलगुले जा इसके घर में जाके जो है कैमरा लगा, फिट कर, टेक्नो से भी लगाया था पड़ोसियों के लिए कि पता लगे, और ये जो है चोरी हो गई। लगा इसके घर जाके कैमरा, और कोई काम जैसे प्लम्बिंग के फ्लश ठीक करना हो वो भी हम कर दें। हैं कुछ जो है क्राफ्ट, अपना रिजाई पे सिलाई करनी हो, फूल पत्तियां लगानी हो बेडशीट पे, कुशन कवर नए लगाने हो, मैचिंग करने हो अगर हमें। चलो चलो जाओ, आ जाओ यार। तुम खाना तुम्हारे घर में तुम खुद बनाते हो कि कोई बाई आती है बनाने के लिए? मिस चौटाला कहाँ हैं आप? आपने तो बिगाड़ दिया है हमें। जब तक आपका बनाया हुआ खाना हम खाते नहीं ना, हमारा दिल ही नहीं भरता। यहाँ वहाँ का खाना पसंद ही नहीं आता। आइए ना, खाना लाइए ना, भूख लग रही हमें। कहाँ है आप मिस चौट? सर ये कमिश्नर साहब ने फाइल भेजी है यहाँ पे साइन। काम वाम करने का मूड नहीं है, फाइल बंद रखो। काम छोड़िए और हमें एक रोमांटिक गाना गाकर सुनाइए। चलिए। सॉरी सर, आई एम डेडिकेशन मैन, मैं ड्यूटी पे गाने गुने नहीं गाता हूँ, सॉरी। ओ ड्यूटी पर है तो ड्यूटी मेंटेन करना चाहते हो, अपनी ड्यूटी सस्टेन करना चाहते हो तो अपनी मधुर आवाज में एक गाना सुनाइए ना गोपी जी प्लीज। जल्दी सुना बे जी। गंदे आदमी, बेशरम आदमी, डर्टी मैन। गोपी यू डर्टी, यूर अ डर्टी मैन। हमें देख देख कर इस रोमांटिक गाने गा तो शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? सर आपने ही तो कहा था गाने के लिए जी। पर हमने कहा था गाने के लिए, हमने थोड़ी कहा था घूर घूर कर हमारी आंखों में घूर घूर कर झांक झांक कर हमारे अंदर गाना गाओ ऐसे गंदे गंदे हैं। रोमांटिक गाने गाते हो, कभी गाना नहीं रोमांटिक गाना कभी बाहर बेसुरे आवाज में गाते हो, वो बाहर के कुत्ते गली कुत्ते बेहोश हो जाएंगे उधर। गोवे 6 फीट का डिस्टेंस आज के बाद तुम्हारा और हमारे बीच। तुझे देखा तो ये जाना सनम। जय हो मम्मी जी की। क्या है यो? पूजा कर रहा हूँ मैडम। कितने बजे आया तू ड्यूटी पे? मैं तो 2 घंटे पहले ही आ गया था। तो तू 2 घंटे से पूजा कर रहा है? हाँ तो पुजारी बन जा यार, मंदिर ज्वाइन कर। यहाँ क्या कर रहा है तू? अबे 2 घंटे से पूजा, मैंने यो फाइल कमिश्नर साहब के ऑफिस भेजने को कही थी, यहीं तक यहाँ पड़ी है। 2 घंटे से तू पूजा कर रहा है? मैडम मैं पवित्र कर रहा हूँ पूरी जगह को। क्यों यहाँ ऐसा, यहाँ के कैमरे हो गए जो तू पवित्र कर रहा है जगह को? पुलिस स्टेशन है यो, यहाँ क्रिमिनल्स आवे हैं, थारे जैसे घूसखोर भरे पड़े हैं यहाँ, इसे तू पवित्र कर रहा है? काम ही पूजा है वो नहीं क्या? हाँ अबे किसी दिन मॉर्निंग में हमारा मूड ठीक ठाक हो, तुमसे देखा ना जावे दोनों से। कहाँ है साथी थारा?
अबे आप कहाँ से आ रहे हैं जी? मैं नहा के आ रहा हूँ जी। अंदर आपके डैडी ने अटैच बाथरूम बनवाया हुआ है? नहीं, क्या है जी, घर में ना जी 2 दिन से पानी नहीं आया जी, मैं इसलिए फिर नहा लिया जी। क्या है ना जी, जब तक मैं सुबह सुबह नहा न लूँ मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। बस मैं तो सुबह नहा धो के आराम से बैठ जाता हूँ जी। फिर तू गोवा में समर वेकेशन मना रहा है, स्कूबा डाइविंग पे निकला है तू? हैं? नहा धो के बैठ जाऊंगा आराम से। अबे एक ने यहाँ जो है मंदिर खोल रखा है, एक ने यहाँ प्राइवेट अपना जकूजी बना रखा है, बिल्कुल चौकी को चौकी है ये, वर्क प्लेस। इतने दिनों का काम पेंडिंग पड़ा है, फाइलें यहाँ सड़ रही हैं दोनों। मैं अपना मंदिर समेट और तू वर्दी पहन बैठ यहाँ जल्दी से। ठीक है, धंधे में लगो। क्या है बे? सर खाना है सर। सर लंच टाइम हो रहा है, खाना खा लीजिए। हम ये खाएंगे? हैं? हमें नहीं खाना ही है? सर यूं तो आप हमेशा खाने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं, तो अब खाना लाया हूं सर। लंच टाइम भी हो रहा है, करेक्ट टाइम में खाना खा लीजिए ना। हमारी मर्जी, हमें नहीं खाना है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? आज हमारा उपवास है, हमें नहीं खाना है। हमने डिसाइड किया है नहीं खाना है आज हमें। पांडे जी, सर आप श्योर है कि आपको भूख नहीं लग रही है और आपका उपवास है और आप ये खाना नहीं खाएंगे? मिस्टर गुलगुले, हमने एक बार अपनी जबान से निकाल दी ना बात तो पत्थर की लकीर। हमें नहीं खाना है मतलब है नहीं खाना है, हमारा उपवास है। फिनिश द टॉपिक राइट नाउ। पांडे जी, हाँ तो ठीक है सर, मैं खाली पूछ रहा हूँ सर। मतलब सोच लीजिए, आप श्योर हैं आप ये खाना नहीं खाएंगे? क्योंकि अगर आप ये खाना नहीं खाएंगे तो मैं ये सारा का सारा पूरा का पूरा खाना खा जाऊंगा। खा जा, खा जा, खाने के साथ टिफिन भी खा जा। मुझे नहीं खाना है, हमने कह दिया ना नहीं खाना, नहीं खाना है, उपवास है हमारा। यार क्यों पका रहा है हमें? ठीक है सर, फिर मैडम मुझसे पूछेंगी कि ये सारा का सारा खाना कहाँ गया तो कह दूंगा मेरे पेट में, क्योंकि सर आपको तो खाना है नहीं। अरे इसको जो बोलना है बोल डालो, हमें क्या फर्क। मैडम क्यों पूछेगी? तुम्हें क्या पूछेगी? सर मैडम पूछेंगी क्योंकि ये मैडम ने तो खाना भेजा था आपके लिए। लेकिन आप नहीं खाएंगे, आपको भूख नहीं है और आपका तो उपवास है सर, आप तो खा ही नहीं सकते। ओके सर, आई विल ईट इट। थैंक यू सर, बाय। हमें भूख लगी है, हमारा उपवास नहीं है। अरे 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 लेकिन अरे बताइए तो सही। स्टैंड अंडर। अंडर? आइए आइए डॉक्टर डॉक्टरनी। जी मैडम नमस्कार। लेकिन मैडम ये हमें इस तरह से यहाँ पकड़ के क्यों लाए? थर्मामीटर खराब है। हाँ मैडम, ये तो बताइए उन्होंने क्या ऐसा करके डाल दिया है हाँ जो यहाँ लाना पड़ा? अब डिस्पेंसरी बंद भी कर दो। हाँ। भाई डिस्पेंसरी तो तुम्हारी जो है हमेशा के लिए बंद कर ही देंगे हम। और करा सिर्फ थारे पति ने नहाया अकेले ने, करा तुम दोनों ने मिलकर है। और इसलिए जाओगे जेल। वेल, तुमने किया है राय की लाइफ का दी एंड इज द, अब जेल में बजेगा तुम्हारा बैंड इज द। एक मिनट दादाजी, लेकिन हमने ऐसा किया क्या है? थर्मामीटर खराब है। कल रात को ठीक 2:45 बजे तुम्हारे पड़ोसी राय कुमार रायजादा का मर्डर 2 हो गया। मेरा मतलब है मर्डर हो गया। और कल रात को ही ठीक 2:40 पे तुम दोनों ने राय कुमार रायजादा के घर की डोरबेल बजाई। अब केस आईने और मेरे दांतों की तरह साफ है मैडम। ये दोनों राय कुमार रायजादा के घर पे गए और इन दोनों ने राय कुमार रायजादा का मर्डर कर दिया। ये क्या कह रहे हो भाई साहब आप? हाँ क्या अनाप शनाप बक रहे हो आप? हाँ अरे हम कोई खूनी वूनी नहीं है, हमने कोई खून नहीं किया। डिस्के हैं आप? हाँ अरे हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, बड़े शरीफ लोग हैं। अब डिस्पेंसरी बंद भी कर दो। अरे हाँ, क्या है शरीफ लोग? तुम भाई ऐसा है कि जहां तक मन ने बेर आया है, शरीफ आदमी जो है रात को 2:30 बजे एकदम नींद से जागकर आपस में बहस तो करते ना है मियां बीवी। और मान लो कभी कभार जैसे फॉर चेंज कर भी ले तो अपने पड़ोसी के घर जाके 2:30 बजे बेल बजा के उसकी राय ना जानते। और अगर मान लो वंस इन अ ब्लू मून जानना भी चाह ले तो राय जानने के बाद पड़ोसी का मर्डर करके घर ना लौटते हैं शरीफ लोग। और अगर मान लो वंस इन अ ब्लू मून जानना भी चाह ले तो राय जानने के बाद पड़ोसी का मर्डर करके घर ना लौटते हैं शरीफ लोग।
अरे देखिए मैडम, हम कह रहे हैं ना कि हमने मर्डर नहीं किया है मैडम, थर्मामीटर खराब है मैडम। और आपके पास वैसे क्या सबूत है कि हम लोग कल रात को 2:40 में राय के घर गए थे? वेल, सबूत है डोर बेल पे लगा वीडियो रिकॉर्डर इज द। मुझे खरीदना है अपनी बीवी के लिए पाउडर इज द। मैडम ठीक है मैडम हम मानते हैं मैडम, हमसे भूल हो गई मैडम। ये सच है कि कल रात को हम राय के घर राय लेने के लिए गए थे मैडम, थर्मामीटर खराब है। लेकिन मैडम ये झूठ है कि हमने उसका खून किया है मैडम। एक और सच है मैडम, वो सच ये है मैडम कि हाँ, हम लोग जानबूझ के राय को परेशान करते रहे मैडम। लेकिन मैडम ये बिल्कुल झूठ है मैडम कि हम खूनी है, थर्मामीटर खराब है मैडम। क्यों परेशान करने जाते थे उसको? यस मैडम, हम जानबूझ के परेशान करते थे उसको ताकि उसका फ्लैट हमें मिल जाए। वैसे मैडम मैंने फ्लैट मालिक से बात भी की थी कि देखो भाई साहब, अगर आपको कल फ्लैट बेचने का आइडिया दिमाग में आए तो हमसे बात करना, हम वो फ्लैट खरीद लेंगे और बीच की दीवार तुड़वा के उसे भी अपने फ्लैट में मिला लेंगे, बड़ा फ्लैट बना लेंगे और डिस्पेंसरी बंद भी कर दो। इसके चलते मैडम हमने उस फ्लैट मालिक को मैडम 1 लाख ज्यादा की ऑफर दी थी मैडम। थर्मामीटर खराब है लेकिन मैडम उसने फिर भी वो फ्लैट राय को बेच दी मैडम। और हम इतना चिढ़ गए मैडम कि हमने सोच लिया कि उस राय को हम इतना परेशान करेंगे कि वो चिढ़ के वो फ्लैट हमें बेच के वहां से चला जाएगा मैडम। थर्मामीटर खराब है मैडम हमसे गलती हो गई मैडम हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे मैडम, बचा लीजिए प्लीज मैडम। प्लीज मैडम मैं इनके कान पकड़ती हूँ मैडम, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना? करो प्रॉमिस मैडम। प्रॉमिस करना है और माफी अगर मांगनी है तो राय से मांगो। राय हिंदी में। क्यों खा गई ना झटका? अरे ये मैडम का लटका जिसमें तुम लटक गए हो। या ब्रो, ही इज अनडेड। अलाइव। या दिस वन। राय भाई साहब हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम कसम खाते हैं आज के बाद हम आपको कभी तक नहीं करेंगे। थर्मामीटर सही हो गया। आर यू श्योर? हाँ ठीक है, तो मैंने तुम्हें माफ किया हिंदी में। थैंक यू वेरी मच मैडम, हिंदी में। अच्छा भाई साहब ये बताओ, आप घर ही चले रहो ना? तो ठीक है, फिर ऑटो से चलते हैं साथ में ही। अरे लेकिन 3 लोग हैं हम लोग, टैक्सी से चलते हैं। तुम चुप रहो, 4 पैसे बचेंगे। चलो भाई साहब तीनों ऑटो चलते हैं। 4 पैसे क्या बचा रही हो? 3 लोग हैं, टैक्सी से जाएंगे। कहा ना मैंने कह दिया ऑटो। टैक्सी मतलब टैक्सी, ऑटो टैक्सी, ऑटो टैक्सी। 1 मिनट। राय भाई साहब, इस विषय में आपकी क्या राय है? मैडम